स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं पहली डेफिनेशन से। रिसोर्स क्या होते हैं? ऑल द यूजफुल एलिमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट दैट सेटिस्फाई आवर बेसिक नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्स। इन्वायरमेंट के सारे यूजफुल एलिमेंट जो हमारी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं वो रिसोर्स होते हैं। एग्जाम्पल वाटर एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को टोटल 4 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के अंदर आते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्स। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के अंदर आते हैं रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के अंदर आते हैं इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल रिसोर्स। फोर्थ है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर आते हैं पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। अब हम इन टाइप्स को और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के अंदर आते थे बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स। पहले पढ़ते हैं बायोटिक रिसोर्स। कौन से रिसोर्स होते हैं? दो रिसोर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम बायोस्फीयर। वो रिसोर्स जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं एंड हैव लाइफ, और जिनके अंदर लाइफ होती है, आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स। वो बायोटिक रिसोर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरा एंड फ्यूना, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। अब पढ़ते हैं अबायोटिक रिसोर्स। कौन से रिसोर्स होते हैं? अबायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। वो रिसोर्स जो नॉन लिविंग थिंग्स से कंपोज होते हैं, यानी मिलकर बने होते हैं, या वो खुद ही नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ऐसे रिसोर्स को हम अबायोटिक रिसोर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल, रॉक्स एक्सेट्रा। दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के अंदर से रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल रिसोर्स कौन से होते हैं? दो रिसोर्स विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, जिन्हें हम बार बार यूज कर सकते हैं, एंड आल्सो अनलिमिटेड इन नेचर और इन्वायरमेंट। वो अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एक्सेट्रा। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स कौन से रिसोर्स होते हैं? दो रिसोर्स विच कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन, जिन्हें हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, एंड आल्सो लिमिटेड इन नेचर, और वो लिमिटेड क्वांटिटी में नेचर या इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉसिल फ्यूल, कोयल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के अंदर आते हैं इंडिविजुअल रिसोर्स। इंडिविजुअल रिसोर्स कौन से रिसोर्स होते हैं? दो रिसोर्स विच आर प्राइवेट ऑफ ओनली अ इंडिविजुअल। वो रिसोर्स जो एक इंडिविजुअल के लिए ही प्राइवेट होते हैं, वो इंडिविजुअल रिसोर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कार, बस एक्सेट्रा। दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्स। दो रिसोर्स विच आर प्राइवेट ऑफ एन कम्युनिटी। वो रिसोर्स जो एक प्राइवेट होते हैं कम्युनिटी के। फॉर एग्जाम्पल पार्क, प्लेग्राउंड एक्सेट्रा। थर्ड है नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स कौन से रिसोर्स होते हैं? वो रिसोर्स जो एक नेशन से बिलोंग करते हैं और नेशन के सारे पीपल उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रोड्स एक्सेट्रा। इंटरनेशनल रिसोर्स कौन से रिसोर्स होते हैं? दो रिसोर्स विच आर नॉट बिलोंग टू वन नेशन। ऐसे रिसोर्स जो एक नेशन से बिलोंग नहीं करते और सारे नेशन के सारे लोग उन्हें परमिशन के द्वारा यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीप सी एक्सेट्रा। फोर्थ पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के अंदर से पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व। तो पहले पढ़ते हैं पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स कौन से रिसोर्स होते हैं? दो रिसोर्स विच आर प्रेजेंट इन नेचर। वो रिसोर्स जो प्रेजेंट है नेचर में और हम उन्हें इच्छा भी रखते हैं यूज़ करने की, बट वी कैन नॉट यूटिलाइज दैम फुली, यानी हम उन्हें यूटिलाइज तो कर सकते हैं लेकिन हम पूरा यूटिलाइज नहीं कर सकते ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसे इसलिए हम ऐसे रिसोर्सेज को पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं। दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स कौन से रिसोर्स होते हैं? वो रिसोर्स जो नेचर में प्रेजेंट भी हैं और हम उन्हें यूज़ करने की इच्छा भी रखते हैं और हम उन्हें पूरा यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है, इसलिए हम ऐसे रिसोर्सेज को डेवलप्ड रिसोर्स कहते हैं। थर्ड है स्टॉक रिसोर्स। स्टॉक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो रिसोर्स जो नेचर में प्रेजेंट तो हैं पर हम उन्हें यूटिलाइज ही नहीं कर सकते। रिजर्व रिसोर्स कौन से रिसोर्स होते हैं? रिजर्व रिसोर्स दो रिसोर्स होते हैं जिन्हें हम आने वाले फ्यूचर के लिए बचा के रख रहे हैं। अब अगला टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? द डेवलपमेंट विच टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग और हार्म द नेचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसी डेवलपमेंट जो
नेचर को बिना हार्म करे या नेचर को बिना डैमेज पहुँचाए करी जाती है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही एक केस है, क्या हुआ था इन ब्राज़ील में ना, एक अर्थ समिट हेल्ड हुई थी 1992 को, जिसे हम रियो डे जनेरियो कहते हैं। इट वॉज द फर्स्ट अर्थ समिट, ये पहली अर्थ समिट भी थी। इन दिस समिट, इस समिट के अंदर 1000 ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट्स कंट्री के लिए आया गया है। इस समिट के अंदर 1000 ऑफ हेड यानी अलग अलग कंट्रीज के हेड आए थे और एंड मेट विद ईच अदर, और आपस में मिले थे और उन्होंने 21 रूल बनाए अप्लाई करने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को खुद की कंट्रीज में। तो उन्होंने क्या किया, इन 21 रूल्स को नाम दिया एजेंडा 21। तो ये आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम आगे टॉपिक की बात करते हैं, तो वो है सॉइल। सॉइल क्या होती है? द अपर लेयर ऑफ द क्रस्ट विच इज़ लूज। ये एक अपर लेयर होती है क्रस्ट की। क्रस्ट क्या होती है? एक अर्थ की लेयर है क्रस्ट, उसकी अपर लेयर होती है सॉइल, जो कि विच इज़ लूज, जो कि ढीली होती है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है प्लांट्स और क्रॉप्स को उगाने के लिए। टाइप ऑफ सॉइल यानी कितने टाइप की सॉइल हैं? इंडिया में 6 टाइप की सॉइल हैं। पहली है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल के अंदर आते हैं बंगर एंड खदर सॉइल। बंगर होती है न्यू एलुवियल सॉइल, खदर होती है ओल्ड एलुवियल सॉइल। सेकंड है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल कौन सी होती है? ब्लैक सॉइल वो सॉइल होती है जो ज़्यादातर कॉटन वगैरह को उगाने में काम आती है और इसे हम रेगुलर सॉइल भी कहते हैं। थर्ड है लिटरेट सॉइल। लिटरेट सॉइल कौन सी सॉइल होती है? जिसका एसिडिक नेचर होता है। फॉरेस्ट सॉइल कौन सी होती है? जो बहुत ज़्यादा वेरी रिच होती है ह्यूमस में, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ह्यूमस होता है। और फिफ्थ है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल कौन सी होती है? जो कि ज़्यादातर कवर होती है सैंड के पार्टिकल से। सिक्स्थ होती है रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल कौन सी होती है? जिसके अंदर डिफिशिएंट होते हैं फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस मटेरियल्स। अब पढ़ते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? द रिमूवल ऑफ द सॉइल बाय द फोर्स ऑफ नेचर, यानी सॉइल का हट जाना या रिमूव हो जाना फोर्स के नेचर से, तो सॉइल इरोजन कहते हैं उसे। टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के टाइप कितने होते हैं? टोटल सॉइल इरोजन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला है विंड इरोजन। विंड इरोजन कौन सा होता है? जिसमें जो सॉइल होती है वो रिमूव की जाती है या ऑकर होता है ये विंड के फोर्स के द्वारा। दूसरा है शीट इरोजन। क्या होता है? इसमें क्या होता है, जो सॉइल है वो काफ़ी सारे एरिया से उसकी टॉप लेयर हट जाती है, वो ऐसे इरोजन को हम शीट इरोजन कहते हैं। थर्ड है गली इरोजन। गली इरोजन कौन सा होता है? जब एक रनिंग वाटर है ना सॉइल के अंदर रवीन्स बना देता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, तो हम उसे गली इरोजन कहते हैं। अब पढ़ते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? ये एक वर्टिकल सेक्शन होता है सॉइल का, उसके ग्राउंड सरफेस से लेकर उसके पेरेंट रॉक तक। अब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं आपके, जैसे पहला है रिसोर्स प्लानिंग, दूसरा है लैंड, थर्ड है लीचिंग, फोर्थ है कॉन्टूर प्लाउचिंग, फिफ्थ है एरियाज, सिक्स्थ है रवीन, सेवंथ है गलीज, एट्थ है शेल्टर बेड। तो हम अब इन्हें भी डिस्कस में पढ़ते हैं। तो पहला है रिसोर्स। रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? इट इज़ अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स, यानी एक ये एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी होती है जुडिशियस यूज़ करने की रिसोर्सेज को, और ये की जाती है रिसोर्स को यूज़ करने से पहले। इंडिया ने इसे बहुत ज़्यादा, इसके जो गोल्स हैं इनको अचीव करने के लिए 5 ईयर के लिए इसे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए, अचीव किए इसके द्वारा गोल रिसोर्स प्लानिंग करके। अब सेकंड है लैंड। लैंड क्या होती है? लैंड इज़ आल्सो अ रिसोर्स। लैंड एक रिसोर्स है, और लैंड के टाइप भी होते हैं। 3 टाइप की लैंड होती है। पहली होती है फैलो लैंड। फैलो लैंड कौन सी होती है? और लैंड विच इज़ लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन। ऐसी लैंड जिसे छोड़ दिया जाता है कल्टीवेशन के लिए, जिसपे बिना कल्टीवेशन के लिए उसे छोड़ दिया जाता है 1 और लेस देन 1 ईयर या एग्रीकल्चर ईयर के लिए, ताकि जो उस लैंड की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए। ऐसी लैंड को हम बोलते हैं फैलो लैंड। वेस्ट लैंड कौन सी होती है? वेस्ट लैंड वो लैंड होती है जो सुटेबल नहीं होती कल्टीवेशन के लिए। थर्ड होती है बैड लैंड। बैड लैंड कौन सी होती है? जो अनफिट होती है कल्टीवेशन के लिए। थर्ड टॉपिक था लीचिंग। लीचिंग क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस। ये प्रोसेस होता है विच
बाय विच द न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल आर वॉश्ड। इसमें क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें ना जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धुल जाते हैं एक हैवी रेन के द्वारा। लैंड डिग्रेडेशन, ये एक अलग सा टॉपिक आ गया था, मैं लिखना वहाँ पे ऊपर भूल गया था इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए इसको भी। लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, द कन्वर्टिंग ऑफ लैंड, एक अच्छी लैंड का बुरे में बदल जाना लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। फोर्थ था कॉन्टूर प्लाउचिंग। कॉन्टूर प्लाउचिंग क्या होता है, ऐसी प्लाउचिंग जो कंट्रोल लाइन्स के पास की जाए या कंट्रोल लाइन के साथ की जाए उसे हम कंट्रोल प्लाउचिंग कहते हैं। फिफ्थ था एरिया। एरियाज के 3 टाइप हैं, पहला है नेट डाउन एरिया, दूसरा है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया, थर्ड है पास्चर। पहला है नेट डाउन एरिया। नेट डाउन एरिया में कौन से रिसोर्स होते हैं, द एरिया सोन वंस इन अ ईयर, ऐसा एरिया जो वंस इन अ ईयर जिसको सोन किया जाता है एक साल में एक बार, उसे हम नेट सोन एरिया कहते हैं। दूसरा है ग्रोस क्रॉप्ड एरिया। ग्रोस क्रॉप्ड एरिया कौन सा होता है, जिससे ऐसा एरिया जिसे एक एग्रीकल्चर ईयर में एक बार से ज़्यादा बार सोन किया जाए, वो ग्रोस क्रॉप्ड एरिया होता है। थर्ड है पास्चर। पास्चर क्या होता है, द एरिया और लैंड, ऐसा एरिया या लैंड जो कि यूज़ होता है एनिमल्स को फूड प्रोवाइडिंग के लिए, यानी फूड देने के लिए। सिक्स्थ है रवीन्स। रवीन्स क्या होती हैं, दिस इज द लैंड विच, एक लैंड होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डीप कैनल्स होती हैं और वो अनफिट होती है कल्टीवेशन के लिए, वो रवीन्स होती हैं। सेवंथ है गलीज। गलीज क्या होती हैं, द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेली सॉइल। रनिंग वाटर जो है वो कट कर देता है क्लेली सॉइल को और उसके अंदर डीप कैनल बना देता है, तो वो गलीज हो जाती हैं। एट्थ है शेल्टर बेड। शेल्टर बेड्स क्या होता है, रोज ऑफ द ट्रीज, रो होती है ट्रीज की जो कि प्लांटेड की जाती है क्रॉप्स के बिटवीन में। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।